रिटायरमेंट प्लानिंग पार्ट 4। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपन थिरावानी मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 1029 और टॉपिक है रिटायरमेंट प्लान 4, डेंजरस एजम्पशन पीपल गिव फॉर नॉट प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट। ऐसे ऐसे एक्सक्यूज़ेस लोग देते हैं कि मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग की क्या ज़रूरत है। तो वो क्या एक्सक्यूज़ेस है वो आज हम देखेंगे, मगर उसके पहले हमने अब तक ये रिटायरमेंट प्लानिंग में क्या क्या किया, आगे के 3 पार्ट में वो ज़रा रिफ्रेश करेंगे। सबसे पहले पार्ट में हमने देखा कि स्टेजेस ऑफ लाइफ, दूसरा हमने देखा 3 टाइप्स ऑफ पेंशन, फिर हमने देखा 2 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल पेंशन। दूसरे पार्ट में हमने देखा कि रिटायरमेंट प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है, उसकी 5 रीज़न्स। तीसरे पार्ट में हमने देखा कि आजकल लोग नॉर्मली क्या करते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग को अवॉइड क्यों करते हैं, वो हमने देखा। और आज हम देखेंगे कि डेंजरस एजम्पशन द पीपल आर गिविंग फॉर नॉट प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट। सबसे पहला एजम्पशन ये है कि मैं उतना ज़्यादा जीऊँगा ही नहीं। दोस्तों, अपने हाथ में है क्या? हमें आज रात को भी कुछ हो सकता है और हम 40-50 साल भी जी सकते हैं, अपने हाथ में नहीं है। और दोस्तों, एक साइंटिफिक लॉजिकल बात करूं तो मैंने आगे भी वो बात की है कि लॉन्जिविटी इंडिया में बढ़ रही है बिकॉज ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल ट्रीटमेंट इतनी प्रोग्रेसिव हो चुकी है इंडिया में कि लोगों की उम्र भी बढ़ रही है और आगे भी बहुत बढ़ेगी। आज की डेट में इंडिया में 1970 में हमने देखा था 48 की एवरेज एज थी, जो आज 72 हो चुकी है और आने वाले 10 सालों में वो 85 तक हो जाएगी। तो जो 60-65 वाला आदमी सोचता है कि अभी तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तो ऐसा नहीं होता है, और भी 20-30 साल वो जी सकता है। तो उसके लिए उसके पास एक कॉर्पस होना चाहिए और एक पेंशन का प्रोविज़न भी होना चाहिए। दूसरा एजम्पशन वो ये देता है कि मेरे बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है जो मुझे वसीयत वारसे में मिलेगी, लेगेसी मिलेगी मुझे उन लोगों की। दोस्तों, आजकल हम ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट में जो केस देखते हैं वो बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी के केसेस होते हैं, झगड़े होते हैं भाई भाई में, भाई बहन में, उसकी वजह से वो केस होते हैं और वो सालों तक चलते रहते हैं, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। दोस्तों, बाप दादाओं की प्रॉपर्टी मिले तो बोनस है, मगर उसके भरोसे नहीं बैठे रहना है। तीसरा एजम्पशन लोग देते हैं कि मैं तो ज़िंदगी भर काम करते रहूँगा, मैं कभी रिटायरमेंट होऊंगा ही नहीं। दोस्तों, 60 और 65 मैक्सिमम 70 तक आदमी काम आज के ज़माने में करता है, उसके बाद उसके हाथ पैर नहीं चलते हैं, दिमाग भी साथ नहीं देता है। एक्सेप्शन होते हैं। बोलते हैं अमिताभ बच्चन 80 की साल में काम कर रहा है, सुनील गावस्कर 75 की साल में वो कमेंट्री कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो हम भी कमा सकते हैं। दोस्तों, कमा सकते हो, मगर कोई गारंटी नहीं है। तो कमाएंगे, अच्छी बात है, मगर एटलीस्ट 65 के बाद जब तक जिए तब तक एक पेंशन प्रोविज़न होना ज़रूरी है कि हम काम कर सकते हैं, ठीक है, मगर एक पेंशन इनकम, या तो बोलते हैं पैसिव इनकम, अपना साथ साथ में होना ज़रूरी है कि काम न कर पाए तो भी अपने पास ये एवरी मंथ का इनकम आ रहा है, वो ज़रूरी है दोस्तों। चौथा एजम्पशन लोग करते हैं कि मेरी सेविंग्स है वो मुझे उस टाइम पे काम आ जाएगी, मुझे और कोई प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत कुछ किया, SIP है, PPF का पैसा है। मेरे को 3 दिन पहले एक मेरा क्लाइंट बोल रहा था कि PPF में मेरा पैसा आएगा, उससे मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग हो जाएगा। मैंने पूछा कितना आएगा, तो बोलता है 30-40 लाख आ जाएगा। दोस्तों, 30-40 लाख में आज की डेट में तो ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है, मगर आने वाले सालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम इन्वेस्टमेंट रिस्क बोलते हैं,
1 से 2% हो जाएगा आने वाले 20 सालों के बाद। उसका एज तो 35 साल है अभी। मैंने पूछा उसको कि 60 में जब भी आप होंगे तो वो टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा और आपको ये 50 लाख मिलेगा, 1% होगा तो खाली 50,000 आएगा साल का, महीने का 4,000 में चलेगा क्या? बहुत बड़ा रिस्क है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट रिस्क। इंडिया में आने वाले सालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना डेफिनेटली होने वाला है, 99% हो जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रिस्क है जो अपने को लगता है कि इतना हमारा जो सेविंग है वो उस टाइम पे चल जाएगा, तो दोस्तों नहीं चलेगा। तो उसके लिए उसका सॉल्यूशन ये है कि ऐसे प्लान में जाइए जो आपको डिफर्ड पेंशन, जो कुछ ऐसे पेंशन प्लान है जैसे कि LIC में है जीवन उमंग प्लान, जो आपको डिफर्ड पेंशन, आज का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपको फ्यूचर का गारंटी देता है। फ्यूचर में लाइफ टाइम आज का इंटरेस्ट रेट मिलते रहेगा और वो लाइफ टाइम मिलते रहेगा, गारंटेड मिलते रहेगा, टैक्स फ्री मिलते रहेगा दोस्तों। तो वो ज़्यादा लुक्रेटिव है, ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट देगा कंपेयर टू ऑल दिस। जो भी हम बोलते हैं SIP से हम बना लेंगे, SIP से बना लो कि 1 करोड़ रुपया भी आया, मगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% है, उस टाइम पे खाली लाख रुपया साल का आएगा दोस्तों। चलेगा क्या उससे? आप खुद ही सोचिए। और सामने जीवन उमंग में आपको साल का लाख रुपया भी बचाएंगे तो 15 साल के बाद लाख लाख रुपया लाइफ टाइम आते रहेगा, जो म्यूचुअल फंड से ज़्यादा मिलेगा। कैसा है कैलकुलेशन मैं आपको करके बताऊंगा, मेरे साथ अपॉइंटमेंट कीजिए, मैं आपको फेस टू फेस सब बताऊंगा दोस्तों। तो ये लगता है कि जो हमारा सेविंग है वो उस टाइम पे चल जाएगा, नहीं चलने वाला है। उसके लिए एक पेंशन प्लान, गारंटेड पेंशन प्लान लेना ज़रूरी है। इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है, इन्फ्लेशन तो रुकेगी नहीं। 6% से कैलकुलेशन करेंगे, आज जो 20,000 में होता है 30 साल के बाद वो 1 लाख रुपया हो जाएगा दोस्तों। मैंने सब आगे भी बताया है। तो हमारी सेविंग्स जो है, PPF है, SIP है, RD है, FD है, वो सब उस टाइम पे काम आएगी। देखो सफिशेंट है, मुझे कोई वादा नहीं है, मगर एक बार समझ लेना ज़रूरी है मीटिंग करके। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक एजम्पशन होता है कि चार एजम्पशन मैंने बता दिए हैं, तो ये आज 4 ही देखेंगे। आखिरी वाला कल जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो कल देखेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और मेरी यूट्यूब चैनल दीपेंद्र रावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और रोज ऐसा अच्छा और ज़रूरी सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, हरे कृष्णा।